कुर्मियों की मांग के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन जारी है। आज इसी को लेकर राजधानी रांची के रामदयाल मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनिल पन्ना और शशि पन्ना जी दोनों मौजूद हैं। दोनों से एक एक करके बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो मांग लगातार कुर्मियों की तरफ से की जा रही है किस हद तक जायज है। पहले ये बताइए। देखिए, कुर्मी के द्वारा जो एसटी सूची में शामिल होने का मांग कर रहा है, जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंट हो, सब आधा अधूरा जानकारी के साथ अपने उनके नेता लोग जनता के सामने परोस रहे हैं, जिनके वजह से ये माहौल आज तनाव की स्थिति झारखंड में पैदा हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो दावा है कि 1872 से लेकर के 1931 का जनगणना में हम लोग हैं, ये लोग 1872 से लेकर 1931 तक का जनगणना में शुरू में इनको एग्रीकल्चर कास्ट लिखा गया, उसके बाद 1931 में इनको आपका कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। और जो जिस दावा अधूरा जानकारी का ये डेटा बताते हैं, इनके बुद्धिजीवी लोगों को सर ये जानकारी भी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव सेंसस अलग होता है और इंपीरियल सेंसस अलग होता है। जो इंपीरियल फाइनल इंपीरियल टेबल है उसमें कहीं भी ये लोग को एबोरिजिनल लिखा ही नहीं गया है। तो ये आधा अधूरी जानकारी के साथ अपने जनता को परोस रहे हैं, जिसके बाद से इस तरह का आंदोलन हो रहा है। दूसरी रिपोर्ट को भी ये लोग गलत मान रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों का सर्वे हुआ है और उसके बाद उसे पब्लिक डोमेन में लाया गया। देखिए, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ, ये टीआरआई रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसका अध्याय 2 में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 92 गांव में यहाँ पर सर्वे हुआ है। 92 गांव में सर्वे हुआ है, वहां जा करके साक्षात्कार भी हुआ है, गांव में बैठक भी हुआ है 35 से 75 वर्ष के आयु लोग के साथ। तो ये आधा अधूरा जानकारी। मैं एक डिबेट में भी बैठा था तो इनके लोग बोल रहे थे कि घर बैठे बैठे टीआरआई ने रिसर्च किया है। जब मैंने उनको बताया कि 92 गांव में जाकर के साक्षात्कार लिया गया और बैठक किया गया है और उसके बाद ये रिपोर्ट बनाया गया है, तब उनका बोलती बंद हो गया था और ये लोग थेथरोलॉजी कर रहे थे। तो ये सभी जितना भी तथ्य ये लोग रख रहे हैं अधूरी जानकारी है, सब झूठा है, फर्जी इतिहास को ये लोग कोट करके यहाँ पर आदिवासी बनना चाहते हैं। और अभी हाल में ये लोग पिछले 10-15 साल से देखेंगे, जो भी हिंदू देवी देवता का जो मूर्ति रखते थे घर से, उसको भी ये लोग घर से बाहर निकाल करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी, हम लोग एनिमिज्म, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। तो ये लोग आदिवासी बनने के लिए ये फर्जी इतिहासकार लोग, फर्जी लोग कुछ भी हद तक जानने के लिए तैयार है। अच्छा, इन लोगों का दावा है कि इन लोगों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो आप लोगों से मिलता जुलता है। कितने हद तक आप लोग सहमत है इस बयान से? देखिए, लोकोर कमेटी बना था 1965 में, स्पष्ट उल्लेख किया गया, 5 मापदंड माना गया था। पहला, आदिम लक्षण। आपको दिखता है उनका अंदर आदिम लक्षण है? कोई भी आदिम लक्षण नहीं है। दूसरा माना कि विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा उसके अंदर नहीं दिखता है, जो आदिवासी में होना चाहिए। तीसरा बताया गया भौगोलिक अलगाव, इस समाज के से कट के रहते हैं, अलग समूह में रहना पसंद करते हैं, उनके अंदर है नहीं है। चौथा बोला गया कि आपका पिछड़ेपन, तो पिछड़ेपन जो आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सब में आगे है, तो कहीं ना कहीं ये जो गुण है उनके अंदर नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गठन 1929 में किया गया था और वहां पर पूरे देश के कुर्मियों को बुलाया गया था। तब महाराष्ट्र में कुर्मी बोला गया, मध्य भारत और बिहार में कुर्मी बोला गया, और विगत कुछ सालों से झारखंड में कुर्मी शब्द का उल्लेख हो रहा है। लोगों का कहना भी है कि कुर्मी और कुर्मी अलग है। पहले का देखिए, 4 साल 3 साल पहले कुर्मी स्लाइस कुर्मी लिखते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से केवल कुर्मी शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। मतलब फर्जी इतिहास लिख के, बता के, दिखा के, दस्तावेज फर्जी के साथ आदिवासी बनना चाहता है। आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, 1931 से पहले इन लोगों का दावा है कि ये लोग एसटी की सूची में शामिल थे, बाद में इन्हें हटाया गया, तो अब ये लोग फिर से चाहते हैं कि एसटी की सूची में शामिल हो। बताइए कब हटाया गया? 1950 के बाद इन्हें हटा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे पास गजट रिपोर्ट है बिहार का 12 अक्टूबर 1938 का, जिसमें सूची जारी किया गया था आदिवासियों का, पूरा लिस्ट है। कहीं भी कुर्मी या कुर्मी लिखा हुआ नहीं है। जब 1938 में जब उल्लेख ही नहीं है तो हटाया कब गया? मैं बताता हूँ, ये लोग कभी शामिल थे ही नहीं, बल्कि एक सेंसर रिपोर्ट है आपका 1931 का शिमला गजट में, ये बोला गया गलत तरीके से, केवल कुछ मिस्टेक से नाम चढ़ा था, जिसे बाद में 1914 में ब्रिटिश सरकार ने इसे ठीक कर दिया।
मतलब कहीं नाम है ही नहीं। और ये रिपोर्ट 38 में देखिए, नाम जब लिस्ट बनाया गया आदिवासियों से, नाम था नहीं। मतलब गलत तरीके से गलत दस्तावेज के सहारे आदिवासी बनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, कुर्मी समाज के लोग कभी नहीं चाहते आदिवासी बने। कुर्मी समाज के कुछ नेतागण चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए। तो झारखंड राज्य में आदिवासी का जो लाभ प्राप्त है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर चीज दिखता है। मतलब आरक्षण में संतमारी का बात हो रहा है। जब आदिवासी समाज में हकमारी और संतमारी का बात होगा तो ऐसे लोग बाहर निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए, हमें ये समझाइए कि कुर्मी एक है या फिर अलग है? देखिए, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का कुणबी, मध्य भारत बिहार का कुर्मी और विगत 4-5 साल से कुडमी, तीनों एक है। और डल्टन ने भी स्पष्ट किया था, डल्टन ने भी कहा था कि ये कृषक समुदाय है जो कृषि करते हैं और कृषि पे ही लोगों का जीवन चलता है। आदिवासी संस्कृति से कोई मेल मिलाप नहीं है। यहाँ तो बोला जाता है कि लोग कर्म मना रहे हैं, सरुल मना रहे हैं। अरे भैया, जिस संस्कृति के आसपास आप रहिएगा उसका प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मुस्लिम बंगाल का है तो बंगाली कल्चर के नज़दीक होगा, कोई मुस्लिम पंजाब या कश्मीर का होगा तो कश्मीरी संस्कृति के नज़दीक होगा, कोई मुस्लिम केरल का होगा तो मलयाली संस्कृति के नज़दीक होगा। उसी प्रकार संस्कृति का आदान प्रदान होता है कि भारत अनेकता में एकता में अनेकता वाली देश है, जहाँ समाज का आपसी तारतम्यता सद्भावना बना रहता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है, चूंकि मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया पर कई बड़े नेताओं का बयान सुना है और उनके तरफ से ये आरोप लगता है कि जो कुर्मी है वो अभद्र टिप्पणियां पहले आदिवासियों के ऊपर करते थे और अब उन्हें ही एसटी में शामिल होना है। तो अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, इसका मतलब क्या है? देखिए, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भारत जैसे देश में, भारत एक विशाल देश है और पूरे देश और पूरे दुनिया में एग्जाम्पल सेट करता है। ऐसे छोटा बड़ा टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, ये मेरा सवाल ये है कि आदिवासी नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहले यही लोग, यानी कि कुर्मी ही समाज के लोग जो है आदिवासियों को गाली देते थे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे और अब उन्हें ही एसटी में शामिल होना है। बात सही बोले, सही बात है। 1929 का जो मुजफ्फरपुर सम्मेलन हुआ था, इसी का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसको लगता था कि समाज में एक प्रतिष्ठा, स्टेटस होना चाहिए और ट्राइबल एक दबा कुचला समाज था, कोई जुड़ना या बनना नहीं चाहते थे। तो समाज में जो वंश जो बना हुआ है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसीलिए 1929 में जो सम्मेलन हुआ था मुजफ्फरपुर में, वहाँ अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते हैं और अपने आप को राजपूत या शिवाजी का वंशज बोलते हैं। तो ऐसे लोग आज क्या हो गया कि आज आदिवासी बनना चाहते हैं? इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है राजनीतिक लाभ, सामाजिक, सांस्कृतिक और आरक्षण का लाभ। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि दो संगठन में क्यों विरोध प्रदर्शन? एक संगठन 12 अक्टूबर यानी कि आज, दूसरा जो संगठन है उसका 17 अक्टूबर, क्यों? आप लोग इंटैक्ट होके भी, क्योंकि मुद्दा एक है, तो संगठन एक करके आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरकर इस तरीके का विरोध किए? ये समाज का आंदोलन है और समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। खूंटी में समाज कर रहा है, खूंटी में होगा 14 तारीख को, 2 दिन पहले चांडिल में हुआ, उसी दिन बोकारो में भी था, रामगढ़ में हुआ, सारे लोग कर रहे हैं। आप लोग इंटैक्ट है ना? सब जुड़े हुए हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। 12 का कार्यक्रम हो या 17 का प्रभात तारा, सब में लोग जाएंगे। कुर्मियों का आरोप है कि आप लोग एक नहीं है। कहीं न कहीं लोग तोड़ने का प्रयास, फूट डालो राज करो नीति। आज पूरे देश में, पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। आज 24 का 24 जिला में शुरू हो चुका है, हर अनुमंडल में होगा, प्रखंड में होगा और सब अपना स्तर पर कर रहा है और लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज रांची में हो गया, एक हफ्ता बाद फिर रांची में होगा, कोई, सब एक है।